ओके जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग मेथड ऑफ डिडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये मेथड है क्या और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, जो मेथड है इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नई इंफॉर्मेशन नए नॉलेज डिराइव करते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास नॉलेज गिवन है और हमें पता है कि वो सही है, कोई नोन फैक्ट्स है, तो उस नोन फैक्ट्स से, नोन नॉलेज से, जो कि हमें पता है कि सही है, जब हम उस नई चीज़ डिराइव करते हैं, कोई नई नॉलेज, कोई नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जब हम लोग डिराइव करते हैं, इस सारे अमल को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ऑफ डिडक्शन। तो इसका सिंपल मतलब है कि यू विल कि वी विल डिराइव समथिंग, वी विल इन्फर समथिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग और द नॉलेज। ये जो मेथड है, इस मेथड की मदद से हम लोग जो एग्जिस्टिंग आर्गूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो रीजनिंग इन्वॉल्व है वो सही है या गलत है, राइट। और इसके की मदद से हम लोग हमें आती है कि हम एक जो वैलिड आर्गूमेंट है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। ये जो मेथड ऑफ डिडक्शन है, बुनियादी तौर पे ये दो रूल्स से मिलके बना है। एक रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है, एक रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है। आइए बारी बारी देखते हैं कि ये रूल ऑफ इन्फ्रेंस क्या है, ये रूल ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है। अच्छा जी, रूल ऑफ इन्फ्रेंस के लिए ज़रा जुमले को देखते हैं, इस आर्गूमेंट को देखते हैं इनफैक्ट, कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। तो इसमें तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि मेहनत करोगे तो पास होगे, राइट। तो ये हमने कंडीशन लगा दी है पास होने के लिए कि मेहनत अगर आप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर एक दूसरी इंफॉर्मेशन है, यू वर्क हार्ड। तो आपके पास ये दो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है कि हाँ, ये नॉन फैक्ट है कि जो मेहनत करता है वो पास हो जाता है। तो फिर इसमें आपने क्या की, आपने मेहनत की। तो जाहिर है कि इन दो प्रेमिसेस की बुनियाद के ऊपर, दो इंफॉर्मेशंस की बुनियाद के ऊपर हम यही नतीजा निकाल सकते हैं कि आप जो है वो पास हो गए, ठीक है। तो इन अ वे हम लोगों ने क्या किया कि इस दो प्रोपोजिशंस की बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने एक नई इंफॉर्मेशन डिराइव की, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, डिडक्टिव मेथड कह रहे हैं। अच्छा, अब इसका एक और चीज़ है, वो ये है कि ये जो एक पर्टिकुलर फॉर्म है, ये जो आर्गूमेंट हम बन के सामने आया है, इट इज़ अ नॉन वैलिड आर्गूमेंट फॉर्म। और अगर हम इसको सिंबॉलिक लॉजिक में जो हम लोगों ने सीखा था कि प्रोपोजिशंस को किस तरीके से हम लोग सिंबलाइज करते हैं, तो ये अगर आर्गुमेंट सिंबलाइज होगा तो ये इस फॉर्म में होगा। तो W इम्प्लाइज P, W जो है वो वर्क हार्ड है, और P जो है वो आपका पास होना है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड इम्प्लाइज यू विल पास। तो W इम्प्लाइज P, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी। और यू, तो ये W को हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। और इस दो प्रोपोजिशन से जो डिराइव की वो ये थी, ये जो फॉर्म बनी ये मॉडस पोनन की फॉर्म बनी। तो जो मॉडस पोनन की फॉर्म है और मॉडस की जो फॉर्म है ये वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है। तो जब भी कोई आर्गुमेंट हम लोग डेवलप करें या देखें, तो अगर वो इस फॉर्म के अंदर हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है। या अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस ऐसी हैं जो कि इस प्रेमिसेस के मुताबिक हैं कि हम एक, अगर हमारे पास W इम्प्लाइज P हो या W हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं और बगैर किसी प्रॉब्लम के हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्गुमेंट हम लोगों ने डिराइव किया है ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम एक प्रोपोजिशन को कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि आइदर यू गेट हार्ड कैश और पेड बाय चेक, ठीक है। तो इसमें अगर इस जुमले को मैं इस तरीके से लिखूं कि आइदर यू गेट चेक और पेड बाय कैश, यानी कि यू गेट हार्ड कैश, ये मैं यहाँ पर पहले लिखा है, चेक वाला बाद में लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स, तो सिंबॉलिक लॉजिक की बेसिस के ऊपर, या वैसे भी हमारी जो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेसिस पर, दोनों जो जुमले हैं इनमें जो ट्रुथ है वो चेंज नहीं होगा। जो ट्रुथ वैल्यू इसकी है वही ट्रुथ वैल्यू इसकी भी है। अगर मैं इसको
सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं तो सिंबॉलिक लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आइदर यू गेट हार्ड कैश और पेड बाय चेक, ये रिप्रेजेंट होगा एच वेज सी से, और ये वाली जो प्रोपोजिशन है ये सी वेज एच, तो एच इज़ अ हार्ड कैश और सी जो है बाय चेक, तो एच वेज सी और सी वेज एच। अच्छा, अब ये जो रूल बना है ये कम्यूटेशन का रूल ऑफ रिप्लेसमेंट है, और इसमें अगर हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म आती है जिसको हम जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एच एच सी आती है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं सी वेज एच के साथ। और सिमिलरली अगर सी वेज एच आती है और रिक्वायरमेंट हमारी एच वेज सी है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं या रिप्लेस करते हैं इसके साथ। तो रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में हम लोग चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, और रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के अंदर हमारे पास वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म होती हैं, उनकी जो प्रेमिसेस होती हैं उनकी फॉर्म बना के हम लोग जो कंक्लूजन है वो डिराइव करते हैं, इसमें हम रूल ऑफ इन्फ्रेंस हैं। रूल ऑफ इन्फ्रेंस हमेशा आपको एक आर्गुमेंट फॉर्म की सूरत में नज़र आएंगे, जबकि जो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है ये हमेशा इक्वेशंस की फॉर्म में नज़र आएंगी, और ये दोनों की दोनों जो भी रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हो या रूल ऑफ रिप्लेसमेंट है इनको हम प्रूव कर सकते हैं एज ए टोटोलॉजी। अब वन बाय वन इनको रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस या रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट को भी देख लेते हैं। ये रूल ऑफ इन्फ्रेंस है, ये जो फॉर्म है P इम्प्लाइज Q, P देयरफॉर Q, इसको हम मोडस पोनेंस कहते हैं। P इम्प्लाइज Q निगेशन Q देयरफॉर निगेशन P को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ऐसे दो प्रेमिसेस हैं, यदि फॉर्म हो तो हम निगेशन P को डिराइव कर सकते हैं, इस रूल को कहते हैं मोडस टोलन। इसी तरीके से P वेज Q है और निगेशन P है, तो अगर हमारे पास ये ऐसे दो प्रेमिसेस हैं तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं Q, इस रूल को हम डिसजंक्टिव सिलोजिज्म कह रहे हैं। P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, अगर ये दो हमारे पास इस किस्म के प्रेमिसेस आते हैं तो हम इसकी मदद P इम्प्लाइज R को डिराइव कर सकते हैं, इस रूल को हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कह रहे हैं। अगर हमारे पास कंजंक्शन हो दो इम्प्लीकेशंस की P इम्प्लाइज Q डॉट R इम्प्लाइज S, और हमारे पास एक प्रेमिसेस है P वेज R, तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनता हो तो हम लोग Q वेज S को डिराइव कर सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव डायलेमा कह रहे हैं। P डॉट Q है देयरफॉर P, तो हम अगर P चाहिए हमारे पास इस फॉर्म हो तो हम P को डिराइव कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन कह रहे हैं। अगर हमारे पास दो सिंपल प्रोपोजिशंस हैं P और Q, और अगर हमें ये फॉर्म चाहिए तो बड़े आराम से ये फॉर्म डिराइव कर सकते हैं। रूल हमारा आपके पास कंजंक्शन है। अगर सिंपल प्रोपोजिशन हो, कोई चीज़ हम लोग कोई और प्रोपोजिशन इसके अंदर ऐड करना चाहें तो ये लिखते हैं, इसको हम एडिशन कह रहे हैं। और अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q हो तो हम डिराइव कर सकते हैं P इम्प्लाइज P डॉट Q, इसको हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये आपके फॉर्म्स हैं, और अगर कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन प्रेमिसेस का बनता है तो हम इन रूल्स की मदद से इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंक्लूजन है वो डिराइव कर सकते हैं। फिर अगले केस के अंदर रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है। रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो रूल्स हैं वो इक्वेशन की फॉर्म्स हैं। तो जैसे डिमॉर्गन्स है, अगर आपके पास ये फॉर्म है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ या इसके साथ, ठीक है, या अगर आपके पास ये फॉर्म है तो इसके साथ या इसके साथ। तो ये जितने भी हैं ये सारी की सारी आपके पास इक्वेशन की फॉर्म्स में है। अगर कोई भी ऐसी फॉर्म्स आती हैं तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये डिमॉर्गन नोटेशन है कि सिर्फ क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, P वेज Q और Q वेज P, यानी कि अगर ऑपरेटर एक जैसा है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो P डॉट यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर वेज है, दोनों केसेस के अंदर ऑपरेटर एक जैसे हैं, तो ये कम्यूटेशन आ गई। एसोसिएशन के अंदर रीग्रुपिंग कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऑपरेटर एक जैसे हैं, जैसे कि वेज है यहाँ पर और ये यहाँ भी वेज है, तो इसको रीऑर्डर कर हम लोग ये लेकर आ सकते हैं, इसको एसोसिएशन कह सकते हैं। इसी तरीके से कंजंक्शन की फॉर्म को भी चेंज किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन का ये रूल है, P वेज Q डॉट R हो तो हम लोग ये चीज़ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये चीज़ है तो ये फॉर्म कर सकते हैं। ये आपके पास डबल निगेशन है, ये ट्रांसपोजिशन है, ये मटेरियल इम्प्लीकेशन है, ये मटेरियल इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। तो अगर हमारे पास P लॉजिकल इक्विवेलेंट टू Q ये हो तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ये रिप्लेस कर सकते हैं ये, या अगर ये हो तो हम लोग ये कर सकते हैं। ये एक्सपोर्टेशन है, ये आपके पास टोटोलॉजी है। तो इन रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस और इन रूल्स रिप्लेसमेंट को इस्तेमाल करते हुए अगर हम कोई आर्गूमेंट कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी आर्गूमेंट को प्रूफ करना चाहें उसकी वैलिडिटी को, तो वो भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं।